चलिए, तो आप लोग जैसा कि वीडियो का स्टार्टिंग में देख चुके होंगे कि आज हम 9th क्लास के चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन देखेंगे यहाँ पे, और वो भी उदाहरण सहित। सबसे पहला क्वेश्चन उदाहरण का उठाएंगे और यहाँ पर देखिए और पढ़िए आप क्या लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ उत्तर दीजिए। सत्य है या असत्य है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्रकृत संख्या होती है। क्या? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्रकृत संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या के समूह में हम लोग देखते हैं कि पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 जाती है, और प्राकृत संख्या के समूह में हम लोग देखते हैं कि यह 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 तक जाती है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जितनी भी प्राकृत संख्या है 0 के अलावा वो सभी की सभी प्राकृत संख्या में है, लेकिन 0 एकमात्र ऐसा पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या का समूह नहीं है। अतः सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। यह कथन असत्य है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या का बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। तो वैसी संख्या जो धनात्मक प्राकृत संख्या हो, ऋणात्मक प्राकृत संख्या हो और 0 हो। सिंपल सा भाषा में समझिए तो धनात्मक प्राकृत संख्या, ऋणात्मक प्राकृत संख्या और 0 के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 etc पूर्णांक संख्या है। तो हम इन्हें परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। जैसे -5/1 यह -5 के बराबर है। -4 को -4/1 यह परिमेय संख्या के रूप में भी लिखा जा चुका है और पहले पूर्ण संख्या के भी रूप में था। उसी तरीके से -3 बराबर -3/1 etc। तो जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं सभी की सभी परिमेय संख्या होती हैं। यह कथन सत्य है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। तो परिमेय संख्या यहाँ बोल रहा है कि जितनी भी परिमेय संख्या हैं सभी की सभी पूर्णांक संख्या होती है। तो यह कथन असत्य है। यह कथन असत्य है। और आप देखिए जैसे कि -4/3 लिखते हैं, तो यह तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन क्या यह पूर्णांक संख्या है? तो नहीं है। तो जितनी भी परिमेय संख्या हैं सभी की सभी पूर्णांक संख्या नहीं होती हैं। तो चलिए उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 क्वेश्चन है कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए 1 और 2 के बीच हम परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे और इक्वालिटी का प्रयोग करेंगे। इसके इक्वालिटी का प्रयोग करेंगे। जैसे 1 को 1/1 और 2 को 2/1 लिखा जा सकता है, ठीक है। और इसके आगे 1/1 में 6 से गुणा कर देंगे हम लोग, और यहाँ पे 2/1 × 6। यहाँ पर हम परिमेय संख्या के इक्वालिटी का प्रयोग कर रहे हैं, समतुल्य परिमेय संख्या का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ 6/6 हो जाएगा और यहाँ 12/6 हो जाएगा। और इसके बीच की परिमेय संख्या जैसे 6 के बाद 7/6, 7 के बाद 8/6, 8 के बाद 9/6 और 10/6 और 11/6 और यहाँ पर 12/6। आप गिन लीजिए 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो गए? 5 परिमेय संख्याएं हो गए। चलिए तो उदाहरण नंबर हम देखते हैं आगे भी है कि नहीं है। उदाहरण नहीं है। अब यहाँ पर प्रश्नावली 1.1 है। तो देखिए आप लोग प्रश्न 1.1 का पहला क्वेश्चन
बोल रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। जो शून्य है क्या यह परिमेय संख्या है, तो शून्य को हम 0/1 लिख सकते हैं, तो अतः यह एक परिमेय संख्या है। अतः यह एक परिमेय संख्या है। क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो हाँ, हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, तो 0/1। आगे चलिए, 3 और 4 के बीच, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के बीच कितनी परिमेय संख्या लिखें, तो 6 परिमेय संख्या लिखें। तो आप यहाँ पे जैसे बताया मैंने कि आप इक्वालिटी का प्रयोग कीजिए, सबसे आसान तरीका है। जैसे 3 को 3/1 और 4 को 4/1 लिखा जा सकता है। आप इसको एक बार और लिखिए, कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, तो 6। तो आप यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए 7 से, 1 × 7, और यहाँ पर 4 × 7 और 1 × 7। आप यहाँ पर इक्वालिटी का प्रयोग हो रहा है, परिमेय संख्या के इक्वालिटी का प्रयोग किया जा रहा है। आगे चलिए, 7 लिखे 21 और नीचे 7, और यहाँ पे 28/7, और यहाँ पे लिखिए आप 21 के बाद 22/7, और इसके बाद 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, और एक 27/7 ETC। इसके बीच में 6 परिमेय संख्या गिन लेंगे हम, 1 2 3 4 5 और 6। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3/5 और 4/5 के बीच में कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो 5 ज्ञात करनी है, तो हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3/5 × 6 × 6, यहाँ पे 4 × 6 और नीचे में 5 × 6। आगे चलिए, 36 18 और नीचे 30, 18/30, और यहाँ 24/30, और इसके बीच में परिमेय संख्या 18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24 हो गया है। आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 और 5 परिमेय संख्याएं आपको प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम 4 चलेंगे, और यह आज का लास्ट प्रश्न होगा। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या बोल रहा है कि जितनी भी प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 ... और पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 ... तो आप देख रहे हैं कि जितनी भी प्राकृत संख्या है सभी की सभी पूर्ण संख्या में है, तो अतः यह कथन सत्य है। यह कथन सत्य है। तो 4 का 1 का आंसर क्या निकल के आ गया कि यह कथन सत्य है। अगला देख लीजिए, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या माइनस धनात्मक संख्या, ऋणात्मक प्राकृत संख्या, धनात्मक प्राकृत संख्या और 0 के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। कौन संख्या कहते हैं? और प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो 0 और प्राकृत धनात्मक प्राकृत संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो आप देख लीजिए कि जितनी भी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, 0 हैं, सभी की सभी पूर्ण संख्या में तो हैं, लेकिन ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या में नहीं है, अतः यह कथन असत्य है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 3, परिमेय संख्या का एक एग्जांपल लीजिए, जैसे कि 1/3 परिमेय संख्या है, लेकिन यह पूर्ण संख्या नहीं है।
तो पूर्ण संख्या नहीं है, तो इस एग्जाम्पल से ही स्पष्ट हो जाता है कि जितने भी परिमेय संख्या हैं सभी की सभी पूर्ण संख्या नहीं होती है। यह कथन असत्य है।